तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्भिक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि इन 8 कर्मों में से किस कर्म के द्वारा हम यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की है। हमने पूर्व में हमने चर्चा की थी कि इन 8 कर्मों में किस कर्म के द्वारा नवीन कर्मों का बंध होता है। ऐसा कौन सा कर्म है कि जिससे नवीन कर्म का बंध होता है? हाँ अदिति बताइए। केवल मोहनीय कर्म, उसमें भी जो चारित्र मोहनीय है उससे बंध, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। हाँ। ओनली दर्शन मोहनीय से ही होता है। बहुत बढ़िया। प्रकृति बंध के उत्तर भेद कितने हैं? प्रकृति बंध के उत्तर भेद कितने हैं? हाँ श्रेया बताइए। यदि ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनीय के 2, मोहिनीय के 28, आयु के 4, नाम की भेद सहित 93 और अभेद से 42, हाँ। गोत्र के 2, अंतराय के 5। बहुत इस बढ़िया। प्रकार हाँ। 148 कर्म प्रगतियाँ हैं। हाँ प्रभेद होते हैं। अभव्य जीव के मनःपर्य और केवल ज्ञान की शक्ति होती है या नहीं? अभव्य जीव को मनःपर्य और केवल ज्ञान की शक्ति होती है या नहीं? हाँ बताइए। दीदी द्रव्यार्थिक की अपेक्षा जो अभव्य है उनके दोनों ज्ञान की शक्ति होती है, लेकिन पर्यार्थिक की अपेक्षा एक ज्ञान की शक्ति होती है। नहीं होती। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं या 5? हाँ स्वस्तिका बताइए। ज्ञान के 5 ही भेद होते हैं। मति, शुद्ध, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मिथ्यात्व के उदय में विपरीत हो जाने के कारण कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि कहलाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल है ना। वैसे तो ज्ञान 5 ही होते हैं और ज्ञान 5 नहीं होते बेटा, ज्ञान तो एक ही होता है। ये 5 तो उसकी क्या पर्याय है। हाँ ज्ञान तो एक ही होता, लेकिन ये 3 ज्ञान विपरीत रूप परिणमन करते हैं ना, इसलिए इनको क्या है कुमति, कुशुद्ध, अवधि। और इसका नाम एक नाम है आगम में आता है विभंग ज्ञान, है ना। विभंग ज्ञान ऐसा भी आगम में आता है। तो जहाँ विभंग ज्ञान की बात हो ना तो ये 3 लगा लेना। ये तीनों कैसे हैं? विपरीतता का परिणमन करते हैं। चलिए अब आप आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर दर्शनावर्णी कर्म के जो 9 भेद हैं ना, उसकी हम चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। चक्षुर चक्षुर्वधि, चक्षुर चक्षुर्वधि, केवलानाम निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, प्रश्ला स्त्यान ग्रद्यश्च, स्त्यान ग्रद्यश्च। पढ़िए। चक्षुर चक्षुर्वधि, केवलानाम निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान ग्रद्यश्च। हाँ फिर से एक बार। चक्षुर चक्षुर्वधि, केवलानाम निद्रा निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान ग्रद्यश्च।
चलो पढ़ो बेटा। अंकिता को दो, अंकिता पढ़ेगी। चक्षुर चक्षुर्वदी केवलानां निद्रा निद्रा प्रस्ला 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 स्थान गृध्यश्च। पढ़ो बेटा। चक्षुर चक्षुर्वदी केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। हाँ, अब यहाँ कितने दर्शनावर्ण की जो 9 प्रकृतियाँ हैं उसकी चर्चा है। देखो चक्षुर है ना, अब क्या है चक्षुर, तो अ आया ना, तो इसका क्या हो जाएगा अचक्षुर। अब ये चक्षुर आया ना, तो उसका हो जाएगा र आया ना, तो उसका अवधि है ना। तो चक्षुर चक्षुर्वधि मतलब चक्षु अचक्षु और अवधि है ना। फिर केवलानाम है ना, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 तो कैसे हैं दर्शन के हो गए। उसके बाद फिर कैसे निद्रा 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 प्रश्ला 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 और स्त्यान गृध्यश्च। इस प्रकार से कैसे 9 भेद होते हैं। 4 तो कैसे चक्षुर और चक्षुर हो गए और 5 निद्राओं के हो गए। देखो ये निद्राओं के 5 भेद एकमात्र जैन दर्शन की ही मौलिक देन है। कोई भी दर्शन में टाइप्स ऑफ निद्रा नहीं कहा है कि निद्रा के कोई भेद होते हैं, ऐसा कोई भी दर्शन में कैसा है नहीं कहा है। एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसमें ये बताया है कि निद्रा के भी कैसे होते हैं भेद होते हैं। तो ये 9 भेद कैसे निद्रा के होते हैं। अब दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से, तो वही चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा 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 प्रश्ला 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 और स्त्यान गृध्यश्च। अब चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं। चक्षु इंद्री के निमित्त से दर्शन होता है। देखते हम किससे हैं, चक्षु इंद्री से ही देखते हैं। तो चक्षु इंद्री के निमित्त से दर्शन होता है, उसे जो प्रकट न होने दे उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। बिल्कुल जैसे नेत्रजन्य है ना, मति ज्ञान से पहले हम कोई भी वस्तु देखते हैं ना, तो उसका पहले सामान्य प्रतिभास होता है, वो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है ना, उसको बोलते हैं दर्शन, उसको बोलते हैं दर्शन। बिल्कुल जो हमारे पकड़ में नहीं आता, जिसको सामान्य प्रतिभास बोलते हैं, बस हो के बस छूट जाता है, बस वो हमारे ज्ञान में नहीं आता है। तो इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो दर्शन होता है उसे प्रकट ना होने दे। जैसे ब्लाइंड व्यक्ति हो, अब उसको कैसा है दिखाई नहीं देता है, और कैसा है सूरदास है, ब्लाइंड है। अब कहीं जगह बहुत हवा तेज चल रही ना, तो भी हम आंखें बंद कर लेते, दिखाई नहीं देता है। आंखों में कोई फूला वगैरह आ जाए तो दिखाई नहीं देता है, हवा आंधी आने पर। तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो दर्शन होता है उसे प्रकट नहीं होने देना, उस पर आवरण आ जाना, चक्षु दर्शनावरण। चक्षु पर कैसा है आवरण आ जाना, उसको बोलते हैं कैसा है चक्षु दर्शनावरण, है ना। रात्रि में अपन सोते हैं ना, तो क्या होता है ना, आवरण आ जाता है ना चक्षु इंद्रिय पर। बंद कर लेते हैं आंखें तो फिर कैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर वो तो ज्ञान तो कार्य करता है ना, तो स्वप्न इत्यादि कैसे हैं आ जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं अचक्षु दर्शनावरण, नेत्र के सिवा बाकी इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ऐसे बाकी इंद्रियां और मन के निमित्त से होने वाले प्रतिभास, प्रतिभास। जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, और किसी का कोई आने का टाइम हो ना, तो आभास हो जाता है अरे वो आ रहा है। आप लोग का स्कूल से आने का टाइम होता है और कहीं एक भी कोई बच्चा सुनाई दे तो बोले कोई आ रहा है या बच्ची आ गई है, तो ऐसा आभास होना। आभास मतलब वो वस्तु का नहीं होना, लेकिन उसके समान दिखना या उसके समान सुनाई देना, तो उसका नाम कैसा है आभास से। तो यहाँ कहते हैं प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अब नेत्र इंद्रिय के सिवा अचक्षु है ना, नाम कैसा है अचक्षु, मतलब नहीं चक्षु के बिना,
तो चक्षु के बिना बाकी इंद्रियों और मन से होने वाले प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब उसको प्रकट नहीं होने देना चक्षु दर्शनावरण कहा जाता है। अब अवधि दर्शनावरण ना, अवधि दर्शनावरण से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को, ये दर्शन शब्द आता है ना बेटा, वो किसके लिए आता है? सामान्य प्रतिभास के लिए आता है। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। और जो अवधि दर्शन में आवरण करे उसको क्या कहते हैं? अवधि दर्शनावरण कहते हैं। अब केवल दर्शनावरण, अब केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपथ एक साथ होते हैं। बिल्कुल हम छद्मस्त को क्रम पड़ता है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर कैसा होता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है? साथ साथ ही होता है। बिल्कुल तो केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास हो उसको केवल दर्शन कहते हैं। और जो केवल दर्शन को प्रकट ही नहीं होने दे उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। बिल्कुल है ना। तो छद्मस्त को कैसा है? क्रम से होता है। हमको कोई चीज़ देखनी हो तो है ना, हम कैसा है? क्रम से देखेंगे, बोलेंगे भी तो क्रम से बोलेंगे ना। लेकिन केवली को ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ना, उनको युगपथ अर्थात एक साथ ही होता है। बिल्कुल है ना। अब देखो इसमें एक छद्मस्त को क्रम से पहले दर्शन है ना, फिर ज्ञान होता है। छद्मस्त को, छद्मस्त किसे कहते हैं? हाँ हाँ, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? पहले से 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहलाते हैं। बिल्कुल तो छद्मस्त को किसा क्रम से होता है और फिर उस ज्ञान को छायोपसमिक ज्ञान कहते हैं। और केवली को युगपथ होता है, एक साथ होता है, इसलिए उसको कैसा है? छाई की कहते हैं। अब देखो इसमें एक प्रश्न है कि मनः पर्य दर्शन क्यों नहीं लिया है इसमें? अवधि दर्शन लिया, केवल दर्शन लिया, तो राजीव मनः पर्य दर्शन क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? हाँ तो है ना, तो मनः पर्य दर्शन क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्योंकि क्वेश्चन आप लिख लो, बहुत कम जगह इसकी चर्चा होती है कि मनः पर्य दर्शन क्यों नहीं होता है। मनः पर्यय दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। इससे मनः पर्यय दर्शनावरण कम है ना, इससे मनः पर्यय दर्शनावरण कर्म नहीं होता है, उस जाति का कर्म ही नहीं बनता है। मनः पर्यय दर्शन होने के कारण कर्म भी नहीं होता है। देखो एक क्वेश्चन और है, नारकी सोते हैं कि नहीं सोते हैं? देव सोते हो कि नहीं सोते हैं? नहीं सोते हैं, तो फिर तो उनको दर्शनावरणी कर्म का उदय ही नहीं है। क्या क्वेश्चन है? नारकी सोते नहीं हैं, फिर उनको दर्शनावरणी कर्म का उदय है या नहीं है? नहीं है ना, नारकी भी सोते नहीं, देव भी सोते नहीं, समोषण में भी देव नहीं समोषण में भी जो जितने बैठे रहते ना वो भी कैसे हैं? सोते नहीं हैं। तो उनको फिर दर्शनावरणी कर्म का तो उदय है ही नहीं।
मतलब 8 कर्मों में एक कर्म तो कैंसिल हो गया नारकी और देवों का। ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। नारकी को क्या मंद उदय होता है तो कार्य दिखाई नहीं देता है, उनको दर्शनावर्णी कर्म का उदय तो है, लेकिन मंद उदय होने के कारण उनका कैसा है, कार्य नहीं दिखाई देता है। देखो अंकिता मन ही मन गुस्सा है तो किसी को दिखाई देगा, और उठा के लगा दिया तो उठा के लगा दिया तो अच्छा इतना क्रोध आता है आपको, और मन ही मन गुस्सा आता है तो देखो मन ही मन भय लग रहा हो तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन चौंक जाए तो अपने को क्या लगता है, अरे डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं उनका उस दर्शनावर्णी कर्म की जाति का ये जो 5 निद्राएं है उसका मंद उदय होता है, और जहाँ मंद उदय होता है वहाँ कार्य दिखाई नहीं देता है। अभी हमको भय कषाय का उदय है कि नहीं है, मंद उदय है, इसलिए हम कोई भय भी दिखाई नहीं दे रहे, है ना। हम अभी कैसे सब फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। अब कहते हैं कि निद्रा किसे कहते हैं, मन खेद परिश्रम जन्य थकावट को दूर करने के लिए नींद लेना, उसको कैसा है, निद्रा कहते हैं, है ना। अब यहाँ निद्रा दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं। निद्रा तो हो गए, हमको निद्रा आ जाती ना, बहुत थक जाते हैं दिन भर में से, काम बहुत करते हैं, है ना, तो इसके कारण कैसा है, नींद आ जाती है बिल्कुल, है ना। और थोड़ी एज हो जाती ना तो नींद आती नहीं, नींद बहुत कम हो जाती है ना, तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमको नींद नहीं आ रही। अरे एज के अनुसार नींद कम आए और नींद नहीं आए ना तो सोचना मुनिराज तो कितना कम सोते हैं, बहुत अच्छा है। नींद नहीं आए तो ये तो दर्शनावर्णी कर्म है, ये तो घातिया कर्म की प्रकृति है, बहुत अच्छा है नींद नहीं आए तो देखो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं निद्रा नहीं आना बीमारी है, और जैन दर्शन के निद्रा दोष है, केवली भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। अब निद्रा दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं। सामान्य निद्रा जिस कर्म के उदय से आती है, जो प्रतिदिन हम नींद लेते हैं ना, तो वह निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आती है, उसे निद्रा दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। अब निद्रा गहरी नींद हो जिससे जीव की आंखें खोलना अशक्य होता है, उसे क्या कहते हैं, निद्रा कहते हैं ना। बहुत गहरी, उठाएं तो भी कैसा है, उठे नहीं है बिल्कुल। अपने भजन में था उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाल रे निहाल तू, बिल्कुल। अब निद्रा दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं, अलसाया हो और फिर सो जाए, है ना, फिर आलस आए और फिर सो जाए, उठे और फिर सो जाए, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा निद्रा दर्शनावर्णी जिस कर्म के उदय से जीव को नींद पर नींद आए, वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता है, उसे निद्रा दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। अब प्रश्ला दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ तो जागता है और कुछ कैसा है, सोता है, उसको प्रश्ला दर्शनावर्णी। ऐसा अपन ट्रेन में जाते हैं ना, बस में जाते ना, आप लोग यहाँ से बस में जाते होंगे तो कैसे कुछ तो जागृत और कुछ तो कैसे है, सोए हुए रहते हैं, बिल्कुल। तो कुछ जागना हो और कुछ कैसा है, सोना हो, बिल्कुल, है ना। ये प्रवचन में लोग बाग कैसे हैं कुछ जागते हैं और कुछ सोते हैं। हमारे यहाँ एक परिचित बहन थी जयपुर में, तो मुझे ऐसा लगता था क्लास में सो रही तो मैं जगा रही, और मैं कुछ प्रश्न पूछती तो जवाब दे देती थी ना। तो कुछ जागते हुए, अपने को लगे जागते हुए और सोते हुए, वो प्रश्ला दर्शनावर्णी कर्म के उदय से होता है। अब प्रश्ला दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से किसी है, बहुत से लोग को है ना लार वगैरह गिरती है, थोड़ी सी उम्र हो जाती ना तो भी लार गिरने लग जाती है, और कुछ आंगों पांग भी कैसे हैं, चलते हैं, सुई आदि चुभाने पर चेत भी नहीं होता है, उसे प्रश्ला दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं, बिल्कुल। और कहते हैं देखो जो खर्राटे कौन सी निद्रा में आते हैं,
हाँ, ये प्रश्ला में ही कैसे हैं खर्राटे आते हैं, बिल्कुल। देखो, और खड़ा जो खर्राटे जो लेते हैं ना, कौन सी लैंग्वेज में लेते हैं अंकिता? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कौन सी में लेते हैं? हाँ? कोई लैंग्वेज होती नहीं है इसकी भी। अब यहाँ ये कहते हैं स्त्यान प्रदश्य, ये सबसे गहरी नींद, जिसके उदय में नींद में ही अपनी शक्ति से बाहर कोई काम कर डाले और जागने पर भी मालूम न पड़े कि क्या किया है। बहुत से लोगों को नींद में कैसी है चलने की शक्ति, तुम में से किसी को है? नहीं कि नींद में ऐसा कोई उठ के काम कर लेते हो? हाँ, तो कैसे चलने का है ना, कोई भी ऐसा काम कर ले, बिल्कुल ना। बाहर जाके हमारे एक परिचित थे, वो नींद में उठ के रात को बर्तन जमा देते थे। अब पूछते थे कि ऐसा लगा कोई चोर वगैरह है, बर्तन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और उनको पूछे सुबह तुमने ऐसा किया था? नहीं, बोले मैं कहाँ जागृत हुआ था, है ना। और उठ के आपने कि नीलकमल पिक्चर देखी होगी, देखिए, बहुत पहले एक नीलकमल पिक्चर आई थी, उसमें वो लेडी रात में उठकर नाव में बैठकर कहीं पार चली जाती थी और वापस आके सो जाती थी। अब घर में सबको शंका हुई, ये नींद में रात को उठ के जाती कहाँ है? और फिर बाद में पता चला कि ये तो कैसा है, उसको एक बीमारी है जिसके कारण इतनी गहरी नींद होती है कि उठ के उसमें कैसा है काम कर ले, बिल्कुल। यहाँ तक कि मर्डर तक कर देते हैं, नींद में उठकर कैसे मर्डर तक कर देते, इतनी गहरी नींद होती है, बिल्कुल। तो वो स्त्यान प्रदश्य। अब यहाँ ये कहते हैं वास्तव में सबसे अच्छी नींद कौन सी है? वास्तव में तो नींद कोई अच्छी है ही नहीं, फिर भी सबसे उत्तम नींद कौन सी होती है ना? किस निद्रा किसके समान होनी चाहिए? स्वान निद्रा। हाँ, बिल्कुल। अब 5 गुण होते ना विद्यार्थी के, तो सबसे अच्छी नींद कौन सी होती है? स्वान निद्रा, वको ध्यानम, है ना। अर्थात कैसा है, कुत्ते के समान नींद। सड़क पे सोया हुआ हो, बिल्कुल, 20 सड़क पे, और गाड़ी आती तो भाग जाता है। इसीलिए चौकीदार के लिए किसको रखते हैं? कुत्ते को ही रखते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सबसे अच्छी नींद स्वान निद्रा है ना। और निद्रा को अगर हम अच्छी मानेंगे तो क्या दोष आएगा? बहुत बढ़िया। और दर्शनावर्णी कर्म कौन है? घातिया या गातिया? घातिया है, ये घात करते हैं। इसके उदय में कभी है ना अपना ये केवली 13वां गुणस्थान कभी आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से है ना। और देखो अपने मुनिराज तो दोष है, ये त्याग हो जाता है। सॉरी, मुनिराज ने अरंत परमेष्टि है ना, 13वें गुणस्थान में केवली। और मुनिराज तो कितने हैं? भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर। मुनिराज तो कैसा है, इतना ही सोते हैं, बिल्कुल। और किसे होता है, जिराफ जो होता है ना, वो खड़े खड़े सो लेता है। नेपोलियन बोनापार्ट था ना, वो घोड़े पे ही बैठे बैठे सो लेता था, उतना ही अपनी निद्रा निकाल लेता था, बिल्कुल। अभी मोदी जी का सुना है कि 6 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, बोले इतना सोते हैं, ऐसा कहते हैं, बिल्कुल। देखो ये दर्शनावर्णी कर्म की भी 9 कर्म होते हैं बेटा, है ना। इनके 9 कर्म कौन से? जैसे गरिष्ठ भोजन हमने कर लिया हो, एमपी में दाल बाटी बहुत चलती है, तो दाल बाटी खाई, और उस दिन कैसा है, गर्मी का समय हो, दाल बाटी खाई हो, डार्क रूम हो, एसी हो, है ना। ये सब कैसे हैं? दर्शनावर्णी कर्म के कैसे हैं? 9 कर्म हैं, बिल्कुल। और कैसे नशाकारक चीज़ें लेना ना, जिससे नींद आ जाए, ये सब कैसे दर्शनावर्णी कर्म के कैसे हैं? 9 कर्म हैं, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं दर्शन के 4 भेद होते हैं, किंतु यहाँ दर्शनावर्णी को 9 प्रकार का क्यों कहा है? 9 भेद बताए ना। संसारी जीव के पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है, और निद्रा आदि दर्शन के न होने देने में बाधक है। इसलिए इन 5 को भी दर्शनावर्णी में ही लिया है, बिल्कुल, है ना। आत्मा के दर्शन करने में सम्यक दर्शन कभी
सोते समय नहीं होगा, हमेशा सम्यक दर्शन कैसे जागृत अवस्था में ही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि संसारी जीव को पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। निद्रा आदि के दर्शन न होने में बाधक है। नींद आती ना तो फिर किसी को देखते नहीं, दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए पांचों ज्ञानों में दर्शनावर्णी पांचों को भी, मतलब इन पांचों निद्राओं को भी कैसे दर्शनावर्णी कर्म में लिया है। बिल्कुल। अब इसको जानने से अपने को लाभ क्या है, इस सूत्र को अपन ने जाना, निद्रा का अपने प्रकरण पढ़ा तो अपने को लाभ क्या है ना, कि दर्शनावर्णी कर्म कैसी है, घातिया कर्म की प्रकृति है। इससे नहीं भी नींद आए, अधिक सोना नहीं चाहिए ना, ये अपने को लाभ हुआ ना। और कैसे सोने में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, हमेशा जागृत अवस्था में होती है। और अपने यहाँ तो भजनों में भी आता है, तू जाग रे चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी। गुरुदेव कहते जाग रे जागनाथ कहाँ मोह निंद्रा में सोया है ना। तो जो हम नींद को अच्छी मानते हैं, अब घर जाएंगे तो खूब सोएंगे। जो हम नींद को अच्छी मानते हैं, क्यों पलक, है ना, सबसे पहले तो खूब सोएंगे। एक दिन सो लोगे, दूसरे दिन बोर हो जाओगे, है ना। एक दिन चलो खूब सो लेते हैं, बिल्कुल, मम्मी भी सोचती कि चलो सोने दो इनको, बिल्कुल। दूसरे दिन सो ही नहीं सकते हो इतना, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि दर्शनावर्णी कर्म को कैसा है, अच्छा मानने से अपने को ये दोष लगता है कि हम घातिया कर्म को अच्छा माने। इससे नींद, जितनी कम नींद आए उतना अच्छा, और जितना कम सोना उतना अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में तो दोपहर में शयन होता ही नहीं है। बोलो बेटा। दवाई लेते हैं ना, बिल्कुल, ये गलत है, बिल्कुल, है ना। नींद आने के लिए उनको लगता है नींद आ जाएगी तो हम फ्रेश हो जाएंगे, है ना। बहुत से एक एज के बाद बेटा नींद नहीं, कोई जवानी में भी किसी को ऐसा हो जाता है, कोई टेंशन हो, कुछ हो, ये हो, डिप्रेशन हो, ये हो, तो नींदें नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं लेना चाहिए। ये नींद की मतलब तू चेतन होकर अपने को अचेतन करना चाहता है। निद्रा में क्या होता है, अचेतन जड़ जैसा नहीं हो जाता। मृत्यु और नींद में अंतर क्या है, श्वास चलता है बस, बिल्कुल, है ना, और कोई अंतर नहीं। और सोया हुआ व्यक्ति तो कैसे मृत के समान हो जाता है ना। चेतन हो के जड़ होना चाहता है, तो लेना नहीं चाहिए बेटा, है। अपने सबसे बढ़िया स्लीपिंग पिल्स कौन सी है, बेड पे जाओ, 12 भावना 47 शक्तियों का, मुझे तो आदत है, बस बेड पे गई और अपना मोबाइल में भी डला हुआ है, नहीं तो खुद भी चिंतन करते हैं, बस बेड पे जाती हूँ, मुझे लगता अब मेरा समय मेरे लिए है, अब मुझे मेरा चिंतन मनन करना है, अब मेरे लिए मेरा समय मिला है मुझे। तो इस प्रकार से अपने को ये पढ़ने से लाभ हुआ। अब आगे कहते हैं वेदनी कर्म की चर्चा करते हैं। सद्वेधे, सद्वेधे, सरल है ये इसका। अब संधि विच्छेद करेंगे तो सद, मतलब ये वेदनी कर्म की प्रकृति बताइए। सद मतलब कैसे हैं, साता वेदनी, और उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो असद हो जाएगा। और फिर कैसे वेधे, 3 बातें आई, सद, असद और द्वेधे, 3 बातें इसमें आई है बेटा, है ना। तो सत मतलब साता वेदनी, और फिर कैसे असद मतलब असाता वेदनी। तो वेदनी का द्वेधे है ना, द्वेधे का अर्थ क्या होता है, वेदनीय होता है। तो वेदनी कर्म की 2 प्रकृति है, साता वेदनी और कैसा है, असाता वेदनी। बिल्कुल, जिसके उदय में कैसा होता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है। वेदनी कर्म के उदय में कैसा है, सुख दुख का अनुभव करता है। अब कहते हैं वेदनी कर्म के 2 भेद। देखो वेदनी कर्म सुख दुख का है। देखो 2 सगी बहनें थी, जैसे रैंप वॉक पे चलते हैं ना, एक का नाम लक्ष्मी और एक का नाम दरिद्री था। दोनों में झगड़ा हुआ, वो बोले मैं सुंदर, वो बोले मैं सुंदर। एक महानुभाव पास में बैठे थे, सुन रहे थे, और बोले एक काम करो, तुम चल के बताओ, तब मैं निर्णय करूंगा कि कौन सुंदर है और कौन असुंदर है ना। तो दोनों ने चल के बताया, फिर निर्णय किया। लक्ष्मी तो आते हुए सुंदर दिख रही थी और दरिद्री
जाते हुए सुंदर दिख रही थी, बिल्कुल है ना। दो बहनें थी ना, तो लक्ष्मी तो आते हुए सुंदर लगती है और कैसा है, दरिद्री जाते हुए सुंदर लगती है, बिल्कुल। उसी प्रकार से ये वेदनी कर्म की भी दो है ना, साता वेदनी और कैसा है, असाता वेदनी है। अब साता वेदनी किसे कहते हैं, जिसके उदय में देव आदि गतियों में, मतलब चारों गतियों में शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हो, बाह्य की सब अनुकूलता हो, उसे साता वेदनी कहते हैं, बिल्कुल। और वास्तव में साता वेदनी उसे नहीं, वो जो साता का वेदन करे वो साता वेदनी है ना। बहुत चक्रवर्ती इतनी संपदा हो बेटा है ना, तो हमको लगता है बहुत सुखी, और कहते चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी का भोग, काक वीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती तो उसको धन संपत्ति को कौवे की वीट के समान गिनता है ना। तो सामग्री न सुख का कारण है न दुख का कारण है। तुम वेदन कैसा करते हो, है ना। एक झोपड़ी में रहने वाला भी प्रसन्न रहे, एक महल में रहने वाला भी दुखी रहे, तो वेदन कैसा करते हो। तो जिसके उदय में देव आदि गतियों में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसे साता वेदनी कहते। असाता वेदनी जिसके उदय में नरक आदि गतियों में तरह तरह की मानसिक और शारीरिक दुखों का अनुभव होता है, उसको कैसे असाता वेदनी कहते हैं। मतलब प्राप्त सामग्री में है ना प्रतिकूलता लगना, उसका नाम कैसा है, असाता वेदनी। वो कहते ना कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। हर चीज़ दूसरों की कैसी अच्छी है। मम्मी भी उसकी मम्मी की भी कंपेयर करते हैं, देखो उसकी मम्मी ऐसा करती है, देखो ऐसा करती है, तो उसका भी कंपेयर करने लग जाते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कबीरदास की दोहा है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, बिल्कुल ना। दोनों का उदय एक साथ होता है ना। देखो अपने को ऐसा लगता है ना कि देखो मज़ा आ रहा है, और अचानक लाइट चली गई, टीवी में कोई ऐसा सस्पेंस सीन हो और अचानक लाइट चली गई, तो वो कैसा है, हमारा दुख का कारण बन जाता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो समय सा नाटक में एक दोहा है, परिणति जीवन की सब तीन भात करनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, है ना। तो ये तीनों ही है, बिल्कुल है ना, एक पुण्य एक पाप और एक राग का हरण ना, पुण्य भाव पाप भाव और एक शुद्ध भाव, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी चर्चा की है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। चलिए बोल लीजिए दोनों सूत्र। चक्षुर चक्षुर्वदी विलानां निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्यान् गद्यश्च सद सद्वेधे। हाँ, सद सद्वेधे है ना, हाँ सद सद्वेधे। अब शेष चर्चा अपन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों की शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अपना अभी लिखा था ना, उसको बोल लो, देख रहा जो देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास, जो है मेरे पास। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।